चलो उठ जाओ। विज्ञान का नया अध्याय पढ़ेंगे। अगली बार क्लास में टॉप करना है, ठीक है ना? क्या हुआ मेरे दोस्तों? पढ़ाई, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क सब कुछ बोरिंग लगता है। पढ़ाई कभी बोर नहीं होती। क्या कभी ऐसा भी समय था हाँ। जब पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी? यही है असली शिक्षा का स्थान, गुरुकुल। यहाँ पर बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं, जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। 5 से 8 साल की उम्र में गुरुकुल आते थे, पढ़ाई और जीवन की सीख लेते थे। जब तुम ध्यान से सुनते हो, मन से सीखते हो और दिल से सवाल करते हो, तो हर जगह शिक्षा जीवित हो जाती है। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ईशा, ओम, चलो उठ जाओ, स्कूल को देर हो रही है। अरे बाप रे। मम्मी आज क्या बनाया है? चलो बाय। अरे बस तो चली गई। तो बच्चों, आज हम विज्ञान का नया अध्याय पढ़ेंगे। ये पकड़ लिया। ओम, ईशा, ट्यूशन का टाइम हो गया। अरे क्या फिर से? ये देखो। मार्क्स तो ठीक ठाक है, और ज्यादा पढ़ाई करते तो क्लास में फर्स्ट आ सकते थे तुम। चलो कोई बात नहीं, देखो अगली बार क्लास में टॉप करना है, ठीक है ना? अरे और ज्यादा पढ़ाई। कितनी भी पढ़ाई कर लो, आखिर में मिलता क्या है? एक रिपोर्ट कार्ड, और उसमें बस कुछ नंबर। कभी कभी तो लगता है जैसे हम पढ़ नहीं रहे, बस किसी रेस में दौड़ रहे हैं। ज्ञान से हिला दे जहां, अश्म पत्थर है महान। अश्मा? अरे डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ क्या हुआ मेरे दोस्तों? हम थक गए हैं आशमा। हाँ? साल भर भर के पढ़ाई, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क सब कुछ बोरिंग लगता है। हाँ अश्मा, ये सब पढ़ाई इतनी बोझ जैसे क्यों लगती है? इसे इंटरेस्टिंग क्यों नहीं बनाते? दोस्तों, पढ़ाई कभी बोर नहीं होती। बोरिंग हो सकता है पढ़ाने का तरीका या उसे समझाने का ढंग। अगर पढ़ाई को दिलचस्प अंदाज में किया जाए तो वो बहुत ही मजेदार लगती है। अश्मा, क्या कभी ऐसा भी समय था जब पढ़ाई बोझ नहीं लगती थी, बल्कि मजेदार लगती थी? क्या सच में ऐसा कोई स्कूल भी था जहाँ दीवारें, एग्जाम का प्रेशर न हो, सब हंसते खेलते सीखते थे? सवाल की तीली उड़ी, दिमाग की बत्ती जली। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मतलब? यानी चलो चलते हैं। अरे लेकिन कहाँ? अंधेरे से उजाले की ओर। ठीक है, चलो। अरे वाह, कितनी बड़ी गुफा है ये तो। अश्मा, ये कहाँ गए हम? सब कुछ कितना अलग लग रहा है। बच्चों, अब हम 9वीं सदी में हैं, करीब 1000 साल पहले। वाह, ये जगह तो कितनी सुकून भरी है। है ना? कितना सुंदर माहौल है। ना कोई घंटी, ना क्लासरूम और ना कोई डेस्क।
डेस्क। फिर भी देखो सब कितनी लगन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। है ना, है ना? हाँ, कोई ध्यान कर रहा है तो कोई मिट्टी से दीप बना रहा है, कोई चित्र बना रहा है, तो कोई धनुष चलाना सीख रहा है। डन, यही है असली शिक्षा का स्थान, गुरुकुल। है? गुरुकुल? वो क्या होता है? गुरुकुल एक ऐसा स्थान था जहाँ बच्चे अपने गुरु के साथ रहते थे और वहीं रहकर पढ़ाई भी करते थे। और तो और ये शिक्षा प्रकृति के बीच होती थी, जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे। मतलब स्कूल जैसा? हाँ हाँ हाँ, लेकिन बहुत ही अलग। यहाँ पर बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं, जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। इस शिक्षा का उद्देश्य केवल विषय ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्या के साथ विनम्रता, ज्ञान के साथ चरित्र और शिक्षा के साथ जीवन जीने की कला सीखना था। अच्छा, वो देखो अश्मा, क्या उस वक्त तुम भी थे? अरे ज्ञान जहाँ अश्म वहाँ, मैं तब भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। चलो आओ। देखा? हाँ। आम तौर पर बच्चे 5 से 8 साल की उम्र में गुरुकुल आते थे। इसे उपनयन संस्कार कहते थे। मतलब गुरु की शरण में जाने का समय। फिर वे लगभग 25 साल की उम्र तक यहाँ रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पढ़ाई और जीवन की सीख लेते थे। समझे? अच्छा, और पढ़ाई में क्या क्या होता था? क्या क्या? अरे ये पूछो क्या नहीं, बहुत कुछ। यहाँ वेद, धर्मशास्त्र, तत्व ज्ञान के साथ साथ युद्ध कौशल, अस्त्र शस्त्र चलाना, योग, ध्यान, गायन, चित्रकला। यहाँ पर हर विद्यार्थी 64 कलाएं और 14 विद्याओं से जुड़े जीवन के हर प्रकार के कार्य को सीखता था। और शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही अपना काम रुचि और गुण के आधार पर चुनता था। क्या यहाँ हर किसी को पढ़ने का हक था? अरे हाँ 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 ओम, यहाँ सिर्फ राजकुमारी नहीं, आम बच्चे भी पढ़ते थे। अच्छा, ब्राह्मण हो या शूद्र, सबको एक जैसी शिक्षा मिलती थी। गुरुकुल में कोई भेदभाव नहीं होता था। तो सब साथ साथ पढ़ते थे? बिल्कुल, यही वो गुरुकुल है जहाँ से राम, कृष्ण, अर्जुन जैसे महान योद्धा निकले और चाणक्य, चरक, पाणिनि जैसे विद्वान, जिन्होंने पूरे भारत की सोच और दिशा बदल दी है। क्या यह सच में श्री राम और श्री कृष्ण जैसे लोग पढ़ते थे? हाँ हाँ ईशा, श्री राम और लक्ष्मण ने महर्षि वशिष्ठ के धर्म, युद्ध कला, राजनीति और वेदों की शिक्षा ली थी। और कृष्ण और बलराम ने महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल में वेद, वेदांग, अस्त्र शस्त्र, योग और राजनीति सीखी थी। पांडवों ने भी? बिल्कुल, अर्जुन, युधिष्ठिर और बाकी पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या और युद्ध नीति सीखी थी। और चाणक्य जैसे विद्वान? हाँ, आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला में राजनीति और अर्थशास्त्र सीखा। वहीं चरक ने आयुर्वेद और पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण रचा। नालंदा में तो वेन्सांग जैसे विदेशी विद्वान भी पढ़ने आते थे। वाह, कितना महान समय रहा होगा वो। तो फिर? अच्छा, क्या लड़कियां भी यहाँ पढ़ती थी? डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे बिल्कुल, रामायण में अत्रि नाम की लड़की लवकुश के साथ वाल्मीकि के आश्रम में पढ़ती थी। प्राचीन भारत में सह शिक्षा भी थी। और जब पढ़ाई पूरी होती थी? तब गुरु शिष्य की परीक्षा लेते थे। जो समर्थ होते वे दक्षिणा देते। अच्छा, फिर एक खास संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार, और फिर बच्चे अपने घर लौट जाते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि गुरुकुल की ये बढ़िया शिक्षा अब हमें नहीं मिल सकती? समय बदला, मुगलों के समय शिक्षा का रूप बदला और फिर अंग्रेजों ने अपने हिसाब से नई शिक्षा व्यवस्था लाई। मतलब ये कि शिक्षा अब ज्ञान की साधना नहीं रही, सिर्फ नौकरी की तैयारी बन के रह गई। पढ़ाई अब सिर्फ मार्क्स और डिग्री के लिए होती है, जीवन के लिए नहीं। ओह, क्या गुरुकुल फिर से लौट सकते हैं? ये गुरुकुल हमारे भीतर है।
जब तुम ध्यान से सुनते हो, मन से सीखते हो और दिल से सवाल करते हो, तो हर जगह शिक्षा जीवित हो जाती है। मतलब असली फर्क हमारे सोचने के तरीके में है। वाह, बिल्कुल। हाँ, शिक्षा सिर्फ किताब नहीं होती, वो तो एक दृष्टि है क्या? जो तुम्हें हर चीज में सीखने का अवसर देती है। अश्मा, हाँ? अब मैं सिर्फ नंबर या रट्टा मार के नहीं, हाँ? बल्कि समझने के लिए पढ़ूंगी। ओह, हाँ, और मैं सवालों से डरूंगा नहीं, हैं? पूछूंगा, हैं? सोचूंगा और जानूंगा भी। क्या बात है, बहुत अच्छे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हाँ, हैं? अज्ञान से ज्ञान की ओर। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा, अश्मा